नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। आज बात हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव की बिल्कुल नहीं, उसके बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई और जो घटनाक्रम कल हुआ वहां पर उसकी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए उसमें 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और 3 विधायक निर्दलीय हैं। राज्यसभा का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के से समर्थित, या यूं कहने कि जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था उसके पक्ष में मतदान कर दिया। कांग्रेस को उन विधायकों के खिलाफ एक्शन लेना था, लेना ही चाहिए, लेकिन इस सब को करने के चक्कर में जिस तरह से कल कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए विधानसभा की कार्रवाई की और उसमें यह दावा किया कि वह लोकतंत्र और संविधान बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाकर लोकतंत्र और संविधान को बचाने का जो प्रयास किया उन्होंने, वह कुछ इस तरह था कि माफ कीजिए, विधानसभा में कल बजट पास होना था। कांग्रेस के 6 सदस्य बाहर जा चुके थे, वो सदन में उपस्थित नहीं थे। जिन 3 सदस्यों का, जो कि निर्दलीय थे, समर्थन कांग्रेस पार्टी को प्राप्त था, वह भी भाजपा के समर्थन में आ चुके थे, या यूं कह लें कि कांग्रेस सरकार के विरोध में आ चुके थे। परिणाम यह हुआ कि दोनों ही पक्षों के पास 34-34 विधायकों का समर्थन था, लेकिन राज्यसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद जिस तरह की घटनाएं शिमला में घटित हुई, जिस तरह की बयानबाजी हुई और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे पर मढ़े, उसके बाद विक्रमादित्य सिंह, जो कि वीरभद्र सिंह के सुपुत्र हैं, उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और उनके कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद सरकार को लगा कि शायद अब वह अल्पमत में आ गई है, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा देने का मतलब था कि कम से कम 5 से 15 तक विधायक सरकार के विरोध में मत कर सकते थे या मतदान की प्रक्रिया से अनुपस्थित रह सकते थे। यद्यपि व्हिप जारी हुआ था, लेकिन सरकार ने उसका जो उपाय निकाला वह यह निकाला कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 15 सदस्यों को विधानसभा से सस्पेंड कर दिया। क्यों सस्पेंड कर दिया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी कि हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सुक्खू सरकार अल्पमत में है और उसे इस्तीफा देना चाहिए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाना चाह रही थी और उस अविश्वास प्रस्ताव को हिमाचल प्रदेश के स्पीकर ने स्वीकार नहीं किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के 25 में से 15 सदस्यों को विधानसभा से निलंबित कर दिया और जिन 15 सदस्यों को विधानसभा से निलंबित किया उनमें नेता प्रतिपक्ष चेहरा उनका नाम याद नहीं आ रहा है, जो नेता प्रतिपक्ष थे भाजपा के, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भी बाहर कर दिया। अब सवाल यह है कि जब आपके पास बहुमत था,
आप बहुमत होने का दावा कर रहे थे, आपके पास एक टूल था जिसके तहत आप अपने विधायकों को अयोग्य घोषित कर सकते थे, उनकी सदस्यता समाप्त कर सकते थे। इतना सब होने के बावजूद आपने भारतीय जनता पार्टी के उन विधायकों को सदन से बाहर क्यों किया जो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाह रहे थे? आपको अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार नहीं था, कोई बात नहीं, आप सदन में जो बजट था उसको पास कराने के लिए रहते, उस पर मतदान कराते। वॉइस वोट से काम नहीं चलने वाला था, आपको डिवीजन कराना चाहिए था, वहीं पर आपको पता चल जाता। ना तो आपने डिवीजन का रिस्क लिया, ना आपने विपक्ष की बात सुनी, पूरी तरह से लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ा दी और 15 सदस्यों को आपने सदन से बाहर कर दिया। नतीजा यह हुआ कि जो बचे हुए सदस्य थे भाजपा के, उन्होंने वॉकआउट कर दिया और आपने वॉइस वोट से विधानसभा के अंदर बजट पारित करवा लिया। यदि स्पीकर चाहते तो यह व्यवस्था दे सकते थे कि फाइनेंस बिल पास हो रहा है, आपको विश्वास प्रस्ताव लाने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार अगर बहुमत में होगी तो बिल पास होगा, सरकार बहुमत में नहीं होगी तो बिल पास नहीं होगा। आप बिल को पास होने दीजिए, निर्णय खुद ही आ जाएगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और ढिंढोरा आप पूरे दिन पीटते हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, फलाना हो रहा है, ढिमाका हो रहा है। हो रहा है, मान लिया। आपने क्या किया? आपने कौन सा लोकतंत्र बचा लिया? क्या लोकतंत्र में विपक्ष अगर अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात करेगा तो आप उसे सदन से बाहर कर देंगे? आप अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लेते, आप कहते ठीक है फाइनेंस बिल पे वोटिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद आपके अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो जाएगी और उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर सदन में विपक्ष के पास बहुमत होता तो जो बिल था वह पास ही नहीं होता और फाइनेंस बिल का पास होना जरूरी है। अगर फाइनेंस बिल पास नहीं होता है तो ऐसे ही सरकार अल्पमत में मानी जाती है। तो आपने क्या किया? आपने धज्जियां उड़ा के रख दी लोकतंत्र की, संविधान की, मर्यादाओं की, संसदीय मर्यादाओं की, हर चीज की। केवल मुंह चलाने से लोकतंत्र और संविधान नहीं बचते हैं। लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए आपको लोकतांत्रिक और संवैधानिक रास्ते अपनाने पड़ते हैं। राज्यसभा के चुनाव में आपके नेताओं ने, आपके विधायकों ने दूसरे पार्टी के पक्ष में मतदान किया, उनके पास इसका प्रावधान है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी पार्टी का सदस्य राज्यसभा चुनाव में किसी दूसरी पार्टी के सदस्य को मतदान नहीं कर सकता। यह पार्टी नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि वह अपने विधायकों को एकजुट रखे। अगर कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को एकजुट रखने में असफल हुई है तो इसके लिए वह भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी को दोषी नहीं ठहरा सकती। तो संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर कल देश ने संविधान और लोकतंत्र बचते देखा हिमाचल प्रदेश विधानसभा में। मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टियों को इस पर तत्काल हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जहां भी संभव हो जाना चाहिए और कोर्ट को इस पर कठोर निर्णय लेना चाहिए। आप मनमानी नहीं कर सकते हैं कि किसी जगह पर आप सदन की कार्रवाई में हस्तक्षेप करेंगे और किसी जगह पर नहीं करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव की मांग करने के लिए किसी पार्टी को के सदस्यों को आप सदन से बाहर कर देंगे, यह वैधानिक प्रक्रिया नहीं है, विधानसभा की मर्यादाओं में नहीं आता है। हाँ, आप तब कर सकते थे अगर जरूरी संख्या से कम लोग होते जो मांग कर रहे होते। मेरे ख्याल से सदन की संख्या के 10% लोगों की आवश्यकता होती है और हिमाचल विधानसभा में कुल सदस्य संख्या 70 है, जिसमें से अभी
68 लोग वहां पर सदस्य हैं। तो अगर 7 विधायक मांग कर रहे हैं कि यह सरकार अल्पमत में है और वह इस पर अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप किस कानून की बात कर रहे हैं, किस संविधान की बात कर रहे हैं, किस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं? आप 15 लोगों को सस्पेंड कर देते हैं इसलिए कि नहीं, आप अविश्वास प्रस्ताव की मांग नहीं कर सकते। भाई, अध्यक्ष होता कौन है तय करने वाला कि सरकार अल्पमत में है या बहुमत में है? जब तक कि सदन में उसके खिलाफ मतदान, उस पर मतदान नहीं हो जाता। पहले मतदान जरूरी था, आपने धज्जियां उड़ाकर रख दी लोकतंत्र की, संविधान की और वैधानिक मर्यादाओं की। इस तरह से तो लोकतंत्र नहीं चलेगा। और ना ही आप जो सड़क पर चिल्लाते घूमते हैं, ट्विटर पर दिन भर एक एक पेज लंबे लंबे जो है आप पोस्ट डालते हैं, उससे संविधान बचेगा। टीवी चैनलों की बहस में बैठकर आप लोकतंत्र संविधान बचाने निकलते हैं, उससे वो संविधान बचेगा। सुबह उठे संविधान बचाने निकल पड़े और रात में सोते तक संविधान बचा रहे हैं, इससे संविधान नहीं बचते हैं। संविधान बचाने के लिए संवैधानिक परंपराओं का पालन करना पड़ता है। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए जिस तरह का आचरण उनके अध्यक्ष ने हिमाचल विधानसभा में किया है। आज की चर्चा में इतना ही। इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।